बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। और आज हमने बनाया है आलू गोश्त, जो कि बहुत ही मज़े का और लजीज है। जब आप इसको खाएंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन, जिसको कि मैंने धो के छन्नी के अंदर डाल दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए और ये खुश्क हो जाए। इस तरीके से आपने भी पानी के अंदर थोड़ा सा सिरका डाल के इसको अच्छी तरह वॉश कर लेना है। उसके बाद मैंने एक बर्तन में लिया है प्याज। 2 प्याज को मैंने इस तरह कटिंग की और इसको एक बर्तन में डाल दिया। थोड़ा सा इसको हम इस तरह भूनेंगे ताकि इसका जो पानी है खुश्क हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला ऑयल आप हस्बे ज़ायका लेंगे, जितना आप इस्तेमाल करते हैं उतना। और इसको हम प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बल्कि लाइट सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए मेरा प्याज लाइट सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। इस तरीके से एक साइड पे करके हम इसको बाहर निकालेंगे। दूसरी साइड पे ये देखें, जो मेरे पास मैं रखा हुआ था गोश्त को धो के, अब मैं इसी ऑयल के अंदर इसको डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर भूनेंगे जो उस वक्त तक जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। भूनने का फ़ायदा ये है इसके अंदर कि जो इसकी स्मेल होती है गोश्त की मखसूस किस्म की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और गोश्त बहुत ही मज़े का और लजीज किस्म का बनता है। ये देखिए जो गोश्त है उसने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी मसाले। उसमें मेरे पास है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्चें, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें और ज़ीरा। ये सारी चीज़ें मेरे पास 1/2 टीस्पून थी। इस तरीके से इन तमाम चीज़ों को इसके अंदर डाल के थोड़ी देर इसकी बुनाई करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह इसके अंदर भुन जाएँ। जब इनकी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी और प्रेशर कुकर लगा देंगे गोश्त को गिलाने के लिए। 10 से 15 मिनट आपने प्रेशर कुकर को लगाना है। इधर मैंने आलूओं की कटिंग कर ली है। 2 साइज़ बड़े आलू थे, इनको मैंने इस तरह कटिंग की है। 1 अदर टमाटर, चंद हरी मिर्चें थी। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 टीस्पून। ये इधर मैंने एक जग लिया है ग्राइंडर का, इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ब्राउन की हुई प्याज। देखिए तमाम प्याज मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब मेरे पास हैं कुछ मसाले, जिनमें हैं ज़ीरा, सूखा धनिया, दालचीनी, मोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च और तेज़पात। इन सब चीज़ों को हम पहले थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद इनका मसाला तैयार कर लेंगे। इधर ये देखें, जो हमने मसाला तैयार किया हुआ था ग्राइंडर के अंदर, टमाटर, हरी मिर्चें और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल के, प्याज डाल के, उसको हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। और इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे ताकि ये जितने भी मसाले हैं अच्छी तरीके से इनमें भून जाएं। और फिर हम इसके बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे आलू, जो कि हमने कटिंग करके पानी के अंदर भिगो के रखे हुए थे। इस तरीके से तमाम आलूओं को शामिल करके इन सब चीज़ों की अच्छी तरह के तरीके से हम बुनाई करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और आप भी बनाइए और बताइएगा कि आप लोगों का कैसा बना। ये देखिए इधर जो मेरा मसाला है, इसको आपने दरदरा सा पीसना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना। ये देखिए
इधर हमारे जो आलू हैं और गोश्त हैं वो किस तरीके से पक रहा है, इन्होंने ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ग्रेवी के लिए। आपने उतना पानी शामिल करना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको रोटी के साथ खाना है कि नान के साथ। ये देखिए मैं इसके अंदर कम ही ग्रेवी रखूँगी और इसको हम पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा कितने अच्छे तरीके से आलू गोश्त पक रहा है। इसके ऊपर अब मैं डालूँगी मसाला। ये देखें इसी तरीके से आपने भी डालना है और इसी ही टाइम पे डालना है, पहले नहीं डालना। अगर पहले डालेंगे तो मसाले की खुशबू ख़त्म हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता फिर। अब हम इसको डाम के रख देंगे। ये देखें हमारा तमाम ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी धनिया। इसी तरीके से ही हम इसको सर्व करेंगे। ये देखिए कितने ही मज़े का लग रहा है हमारा सालन आलू गोश्त का। अब मैं आपको एक डिश के अंदर निकाल के दिखाती हूँ कि किस कदर हमारे आलू और गोश्त गला हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि आप लोगों का कैसे बना। ये देखें इस तरीके से हमारा गोश्त गल चुका है और आलू भी देखिए इसी तरीके से बहुत ही अच्छे गले हुए हैं। इसी तरीके से आपका भी गला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं गलाना वरना तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। इसको आप सर्व कर सकते हैं प्याज, लेमन और सब्ज़ मिर्चों के साथ। आलू गोश्त मेरा हमेशा इन तीनों चीज़ों के साथ सर्व किए जाते हैं। ऊपर हम लेमन छोड़ेंगे। इस तरीके से आप भी सर्व कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।